बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम अपने किचन में बहुत ही आसान सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो आपको इजीली घर में ही अवेलेबल हो जाएगी। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू और अंडे का कोरमा जो बहुत ही मज़े का तैयार होता है। तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। और इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू अंडे का कोरमा बनाने के लिए यहाँ पे 3 पाव हमने आलू लिए जिनको बॉयल करके छील लिया हमने। 6 अदद हम यहाँ पे अंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको भी बॉयल करके छील लिया हमने। 2 से 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 अदद मीडियम साइज के प्याज उनका पेस्ट तैयार कर लिया हमने, और 3 अदद यहाँ पे मीडियम साइज के हम टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इंग्रेडिएंट आपको सब पता चल गए हैं कि इसमें कौन से इंग्रेडिएंट हम शामिल कर रहे हैं। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने आलूओं की कटिंग कर लेंगे। आलूओं का साइज़ आपने ज़्यादा छोटा नहीं रखना क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी बॉयल हैं, तो बॉयल किए हुए आलू जो हैं वो मसाले में घुल जाते हैं, तो इसलिए आपने इनकी कटिंग जो है वो थोड़ी दरमियाने साइज़ में ही करनी है। ये देखें जी, तमाम आलूओं की कटिंग कर ली है हमने। अब चलते हैं आज की रेसिपी के मेन प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ एक पैन में सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल शामिल किया और फिर हम इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को लाइट सा गोल्डन कर लेंगे हम, ताकि इसमें जो कच्चे लहसुन की स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। ये देखें जी, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेने के साथ ही हमारा लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो लाइट सा गोल्डन हो चुका है। बस यहाँ पे अब हम इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये मसाले में घुलता नहीं है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे प्याज का पेस्ट। ये 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज थे हमारे, जिनका हमने पेस्ट तैयार कर लिया था। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमें प्याज के पेस्ट को भी ऑयल में फ्राई करते हुए, और ये आप देख सकते हैं कि जो प्याज में थोड़ा सा पानी मौजूद था वो मुकम्मल ड्राई हो गया है। अब इसमें जाएगा टमाटर का पेस्ट। ये 3 अदद हमारे टमाटर थे जिनका हमने पेस्ट तैयार कर लिया। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे अपने तमाम स्पाइस। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और ½ टीस्पून ही हम इसमें हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे। इन तमाम स्पाइस को अपने मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे हम, और इसमें जो हमने टमाटर का पेस्ट शामिल किया है उसका भी पानी अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। तो तकरीबन यहाँ पे आपने 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। जी, तो मसाला हमारा भून चुका है अच्छे से, टमाटरों का जो पानी था वो भी हमारा ड्राई हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने बॉईल किए हुए आलू, और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आलूओं को हम मसाले के साथ इसी तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पे भून लेंगे। ये देखेंगे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमें आलूओं को मसाले के साथ भूनते हुए। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। ये तकरीबन मैंने ½ लीटर पानी इसमें शामिल किया। चम्मच की मदद से साइडों से मसाला आपने अच्छे से उतार लेना है। फ्लेम इस पॉइंट पे बिल्कुल लो कर लेंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। वैसे तो आलू हमारे ऑलरेडी बॉयल हैं, लेकिन जो हमने इसमें पानी शामिल किया है कोरमा बनाने के लिए, उसे 2 से 3 उबाल आ जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं, कोरमा हमारा परफेक्ट तैयार हो गया और जो ऑयल है वो भी हमारा सतह पे आ चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा फ्रेश सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी हम इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे।
अंडे हमारे बॉयल थे, इसलिए हमने इनको पहले शामिल नहीं किया। अब बिल्कुल लास्ट पे हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। आप चाहें तो अंडों को कट करके भी शामिल कर सकते हैं और चाहें तो आप इनको इसी तरह फुल भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन कटे हुए अंडों का ये होता है कि जर्दी की जो स्मेल है वो कौरमे में चली जाती है, तो बेहतर इसका हल यही है कि आप फुल अंडा इसमें शामिल करें और जब आपने इनको खाना हो फिर आप इनको कट करके सर्व कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी जो है वो हमारी मुकम्मल हो गई है। चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी आलू अंडे के कौरमे की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।